जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज के इस शनिवार सत्संग सत्र में आप सभी का उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम भगवद गीता सीरीज का जो अगला श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में अब तक हमने देखा कि अध्याय फर्स्ट 20 श्लोका तक, श्लोक संख्या 20 तक हमने चर्चा किया था। आज हम 21 और 22 जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय पहला श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयन् अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य अहं योद्धाकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धावान् अस्मिन् समुद्यमे। हम दोबारा पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयन्नच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य अहं योद्धाकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धावान् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनाओं के उभयों दोनों मध्य बीच में रथम रथ को स्थापय कृपया खड़ा करे। मैं मेरे अच्युत हे अच्युत यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं अहम मैं योद्धो कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कई किन से मया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धावम युद्ध किया जाना है। अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्र में उद्यम या प्रयास में। इसका अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य लिखा है इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति
अशुन्न बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं अन्नदाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी है, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। ये यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः आप सब भक्तों का यहाँ पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भगवद गीता में अध्याय पहला श्लोक संख्या 21 और 22। ये भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? हमने कम से कम अभी 6-7 महीना हो गया हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता से हमें क्या चालना मिलती है, क्या पढ़कर हमारे अंदर क्या किस किस तरह के भाव निर्माण होते हैं। कोई बता सकता है कि भगवद गीता से मुझे ये पता चला, ये पता चला, ये पता चला, आपको ये क्या है आप बताइए। जीवन में क्या बदलाव आया? जरूरी है ये आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं आप उत्तर देंगे तो यस माता जी। ओके, और बोलते रहो। बोलने से क्या होगा, हमारा अंदर का जो अविश्वास है, अंधविश्वास है, या हमारे अंदर जो अज्ञान है वो बाहर आएगा। हम यहाँ पे एक दूसरे को पकड़कर सहारा देकर हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाले। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसा जवाब दिया तो इनको कुछ आता नहीं है। जो बोलते हैं उनको बहुत आता है, जो बोलते नहीं वो अंधकार में और रहेंगे। तो आप बोला करो, बोलते रहो। बोलने से बहुत फायदे होते हैं। बताओ।
विलम्ब बोल। नाइस। सर्व जीवों के प्रति प्रेम करें। सबने कृष्ण देखो। तो भगवत गीता से हम ये जानेंगे आज कि भगवत गीता ये हमारे लिए एक औषधि समान है। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए क्या होता है, जब हमारा शरीर जब किसी कारणवश, मतलब जैसे कि अब कुछ पेट दर्द हो गया, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देता है, इस दवाई से हमारा पेट ठीक हो गया। अगर कुछ पैर दुख रहा है, कुछ सर दर्द हो रहा है, तो पेन किलर या वॉटर जो भी मेडिसिन रहेगा उससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमें जो शरीर में जो हुआ है, जैसे कि बुखार आया है या पेन हो रहा है, उसको हम कम करते हैं, निकाल देते हैं अपने शरीर से। बट व्हाट अबाउट अपना माइंड? मन को अगर पीड़ा हो जाती है, मन अगर क्लेश में है, मन अगर चिंता में है, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल, सीधा सॉल्यूशन है, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अभी इस श्लोक में हम देखेंगे कि इस श्लोक में क्या बोला है। अर्जुन, अभी सेना पूरा डिसाइड हो चुका है, इस साइड कौन कौन, अपोजिट में कौन खड़े हैं, मेरे साथ कौन खड़े हैं, मुझे किससे फाइट करना है, और अपोजिशन में कौन किस तरह पे, किस किस पोजीशन पे खड़े हैं, और उनके साथ क्या हथियार है, ये सब अर्जुन को मालूम है। उसके बावजूद भी अर्जुन चिंता में है, उसका मन चिंताग्रस्त है, और क्या बोल रहा है अपने सारथी को, मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में ले लो। अभी कृष्ण सारथी बन गए हैं अर्जुन का, तो अर्जुन ने बोलकर, कृष्ण भगवान को बोलकर रथ बीच में ले लिया। क्यों? इसका सॉल्यूशन हम इसमें देखेंगे। इसके लिए नहीं कि अपोजिशन में कौन खड़ा है, युद्ध होगा कि नहीं होगा, मतलब अर्जुन के मन में भी वो चिंताएं हैं, और उस चिंताओं को मिटाने के लिए अर्जुन अपने मित्र, मतलब स्वामी भगवान कृष्ण का सहारा लेते हैं, उनके निर्देशन पे चल रहे हैं। और जब ये युद्ध शुरू होने से पहले फिर भगवान कृष्ण के मन में जो दुविधा निर्माण हो चुकी है, चिंता क्लेश पैदा हो चुके हैं, उसको निकालने के लिए 700 श्लोक भगवद गीता अर्जुन को बताते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो औषध है उसके मन में, उसके मन के ऊपर जो पीड़ा थी, क्लेश था, उनको उसने निकाल दिया इस श्लोकों के माध्यम से। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जीवन में भी जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दोष दुख दर्शनम, मतलब क्या, हम जब जन्म होता है हमारा, तो हमें इसका दर्शन अवश्य होगा। किसका? मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोष। अब इसका जड़ा व्याधि मतलब क्या? मतलब एक तो हम वृद्ध हो जाएंगे, वृद्ध से होने से पहले हमें कुछ बीमारियां आती है, वृद्ध हो जाते, मृत्यु हो गया, जन्म तो पहले ही हो चुका है। ये 4 स्टेजेस, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, इस चक्रव्यूह से निकालना है। और साथ में क्या आता है? क्लेश दोष दुख, ये सब आता है। इसका दर्शन हमें हो जाएगा। तो इसको मिटाने के लिए भगवान बोल रहे हैं, मेरे पास एक औषधि है, वो है भगवत
अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमने हमारे जीवन में लाना है। हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि भगवत गीता पढ़ने से बहुत सारे माताजी ने आंसर दिया कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हम सब में एक भक्त को कैसे देखना चाहिए। नॉट इक्वल टू कृष्णा, बट कृष्णा है, उनके अंदर भी कृष्णा है, परमात्मा है। अपने विचार कैसे बदलते हैं, हम क्रोध कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग आंसर्स मिले हमें। तो इसमें हम देखेंगे जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्रांति निर्माण होती है। उस क्रांति से हमारे जीवन में हमारा विचार चेंज हो जाते हैं और उस क्रांति से भी, उस विचारों से हम अपना जो लाइफ है, जो जीवन है, अच्छी तरह से निभा सकते हैं, जिसमें कुछ भी बाधाएं नहीं आती है। अभी आप कहेंगे कि डिवोटी को सबसे ज़्यादा बाधाएं आती है, बाधाएं आती है, लेकिन डिवोटी को उसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त भगवत गीता पढ़कर अपना जो टॉलरेंस पावर है, सहनशीलता जो है, वो बढ़ाते हैं। जब टॉलरेंस पावर बढ़ेगा तो जो दुख आता है वो उसके सामने शुल्लक हो जाता है। हम दिन भर, अभी भगवत गीता सपोज आपने एक श्लोक पढ़ लिया, इसके बाद अगर हम प्रोग्राम के बाद गए तो कल आपका जो दिन है, शायद एक आधे उदाहरण की वजह से आपके मन में कल भी ये भगवत गीता का क्लास रहेगा, और उससे क्या होगा, आपके दिन भर में जो काम करने के लिए शक्ति लगती है या आपको जो उत्साह चाहिए, वो भी हम इस भगवत गीता श्लोक पढ़ने से प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन की समस्या देखो क्या है। जैसे मैंने कहा कि उनको दोनों सेनाओं के बीच में जाकर देखना है, यह अर्जुन की समस्या है। तो हम कहेंगे ऑब्वियसली कि इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया, सारे अपोजिशन पार्टियों में से भीष्म देव और बाकी जो महारथी उन्होंने शंख बजाया, इस साइड पांडवों ने शंख बजाया। शंख बजाया मतलब क्या, युद्ध चालू होगा। तो बीच में अर्जुन के मन में ये प्रश्न कैसे आया कि अभी सेनाओं के बीच में रथ ले लो। तो ये आश्चर्यजनक क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो हमें भी आएगा, अरे ऐसे कैसे हो गए, अभी तो युद्ध चालू होगा और अर्जुन बोल रहा है रथ बीच में ले लो। तो इसके पीछे कारण देखिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के लिए सारथी बने। कर्ण के लिए सारथी नहीं मिल रहा था, तो दुर्योधन ने शाल्य नाम का एक किंग था, राजा, उसको बोला कि तुम कर्ण के रथ का सारथी बनो। राजा मना कर दिया, अरे मैं राजा हूं, मैं कैसे सारथी बन सकता हूँ, मैं तो युद्ध कर सकता हूँ। अभी सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि एक नेता को अगर आपने बोला कल इधर प्रोग्राम हो रहा है नीचे, और उसको हाथ में झाड़ू दिया, थोड़ा सा गेट देना, थोड़ा कचरा है उसको साफ कर दो, क्या बोलेगा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इधर का नेता हूँ बड़ा और मुझे आप गेट साफ करने के लिए बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये नहीं सोचा। भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन ने कहा उस तरह से सारथी बनने के लिए रेडी हो गए। जिस डायरेक्शन में रथ लेके जाना है उस डायरेक्शन में रथ लेके जाने के लिए रेडी हो गए। भगवान अपने भक्त के लिए जो वचन देते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, अपने भक्त के लिए भगवान किसी भी मात्रा तक, हद तक जा सकते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अच्युत मतलब क्या, इनफाइलेबल मतलब वो अपने कर्तव्यों से मुकरता नहीं है, कर्तव्य निभाता है।
अच्युत। और च्युत मतलब क्या? अच्युता अच्युता मतलब जैसे कि हम लोग वी आर फॉलन सोल, मतलब हम जो है फॉलन यानी गिरे हुए नहीं, बट इस भौतिक संसार में हम इस भौतिक माया जो है, माया शक्ति जो है भगवान की, उनके अधीन आ चुके हैं। हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, निसर्ग मतलब जो प्रकृति में जो भी सुविधा है उसका भोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम माया के अधीन आ चुके हैं, इसलिए हम फॉलन सोल हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसको जज ने बोला कि यू आर क्रिमिनल, मतलब आपने क्राइम किया है, आपको 6 महीने के लिए सजा होगी, जेल में बंद रहोगे। तो मतलब क्या हुआ? उसने कुछ तो गलत काम किया, वो इस पोजीशन से निकलकर एक जेल रूम में कैद हो गया। मतलब क्या हुआ? वो नीचे गिर गया, उसका जो कैरेक्टर है वो गिर गया। वो अभी किसके कंट्रोल में है? कोठड़ी में जो पुलिस अध्यक्ष होगा, व्हाटएवर, पुलिस डीएसपी व्हाटएवर, उनके कंट्रोल में पुलिस कोठड़ी में बंधा हुआ है। वो सज्जन था, फॉर एग्जाम्पल पहले क्राइम के पहले सज्जन था, लेकिन अभी क्या हो गया? क्राइम चोर हो गया। वैसे हम हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, हमारा ओरिजिनल नेचर है भगवान से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम भगवान धाम, भगवत धाम छोड़कर वापस इस भौतिक संसार में आ गिरे, इसलिए हम फॉलन सोल हैं, कंडीशनल सोल। हम सीधा अगर बताना है तो गिरे हुए इंसान, अगर डायरेक्ट समझाना है तो हम गिरे हुए हैं, बिकॉज हम अपने इंद्रियों के बाद कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आपको इस दीवार के बाद कुछ नहीं दिखेगा, अपने आंखें सीमित है, लेकिन भगवान वो अपना पास्ट भी जानते हैं, भूतकाल जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, भूतकाल और भविष्य काल भी जानते हैं। तो भगवान किसी भौतिक प्रकृति या माया में या किसी शक्ति के अधीन नहीं है, वो उसके ऊपर है, परे हुए हैं। तो भगवान जो है वो अच्युत है। अभी हम इसको एक उदाहरण से सुनेंगे। अच्युत का और एक मीनिंग है, भक्तों के प्रति जो जो कार्य निभाने होते हैं वो कार्य भगवान कृष्ण निभाते हैं, चूकते नहीं है। जो जो कर्तव्य करना होता है भक्तों के प्रति, उसको भगवान कृष्ण पूरा करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, भगवद गीता 9.31 में बहुत अच्छा श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वसांच्छति निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत अंशति निगच्छति। कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए क्या बोला है, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। मतलब लास्ट का मीनिंग बताता हूँ मैं, मेरे भक्त कभी पेरिश नहीं होते, मतलब उनको कभी दुख नहीं होता है, या वो हमेशा शांति में रहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं पूरा मीनिंग। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर बता दो, किसको बोल रहे? तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अभी ये श्लोका को समझने के देखिए,
प्रहलाद महाराज का जब जन्म होने वाला था, उनकी जो माता है कदाऊ, हिरण्यकशिपु की वाइफ कदाऊ, हिरण्यकशिपु का पुत्र यानी दोनों का पुत्र प्रहलाद। कदाऊ जो थी वो नारद मुनि की भक्त थी। नारद मुनि के अंडर प्रोटेक्शन में थी। देखिए आसुर है, हिरण्यकशिपु और कदाऊ दोनों भाई और हस्बैंड, दोनों का पुत्र है प्रहलाद। कदाऊ ने नारद मुनि से प्रार्थना की थी और नारद मुनि के अंदर मतलब उनके प्रोटेक्शन में वो वाइफ थी कदाऊ। तो नारद मुनि ने उनको प्रोटेक्शन के लिए ये भी वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद की भी रक्षा करूंगा। जब समय आ जाता है, प्रहलाद महाराज अपने पिता के सामने बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु ही इस जगत के स्वामी है, इस ब्रह्मांड के स्वामी है, उनके अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वही मेरे स्वामी है। जब ये शब्द अपने पिता के सामने बोलता है हिरण्यकशिपु उस समय तीनों जगत पे राज करने लगा था, क्योंकि उन्होंने देवी देवताओं को भी हराया था। और हिरण्यकशिपु बोलने लगा मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। लेकिन प्रहलाद बोल रहे नहीं पिताश्री, कृष्ण भगवान इस जगत के स्वामी है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या दंड दिया? अभी सेनाओं को बुलाया, इसको हाथी के पैर के नीचे दबोच लो, इसको उबलते हुए तेल में डालो, इसको जहरीले सांपों के जंगल में छोड़ दो, इसको ऊंची पहाड़ ऊपर लेकर जाकर नीचे फेंक दो। फिर भी प्रहलाद महाराज बचे इन द सेंस उनको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? नारद मुनि ने माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र का रक्षा करूंगा। नारद मुनि कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अपने भक्त के बारे में? जो मेरा प्योर भक्ति करता है, जो मेरे शुद्ध भक्ति में प्रेम भाव से जुड़ा हुआ है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसका जो वचन है वो मेरा वचन है, मैं उसको कभी मोड़ता नहीं हूँ। इसको बोलते अच्युता। तो भगवान कृष्ण ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। क्यों? नारद मुनि ने वचन दिया था इसलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नारद मुनि को माता शरण गई थी। नारद मुनि कृष्ण के भक्त हैं और भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्तों के बारे में, मेरे भक्तों के कार्य में जो भी मेरा करते हुए मुझे निभाना होता है, मैं उसको निभाता हूँ। हे अर्जुन, तुम ये निडर होकर बता दो, इसे भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और एक श्लोक है जो इस यहाँ पे मैंने रेफरेंस नहीं दिया है, उस श्लोक में भी यही है कि भक्त की रक्षा करते हैं भगवान जब भगवान उस भक्त की गारंटी लेते हैं उस वक्त। हम आगे देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी जब युद्ध होता है, युद्ध के समय बहुत सारे शस्त्रों का आवाज आता है, सब जगह चिल्लाने का आवाज आ जाता है। तो कभी रथी मतलब कृष्ण अर्जुन रथी बोलते हैं, सारथी को बोलेगा क्या, भाई कृष्ण भगवान अभी इस तरफ ले लो, अभी इस तरफ ले लो बोलेगा, उसको तो सिर्फ बाण छोड़ना है ना, उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए? फाइटिंग के ऊपर। अगर वो ऐसे बोलते रहेगा तो कब एक बाण आएगा और अर्जुन को लगेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है? अगर सारथी को बताना होता है, अपने पैर से वो बताता है। सपोज राइट जाना है तो राइट साइड पैर से कृष्ण भगवान को वो लात मार देते। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड की ओर से लेफ्ट लेग से पैर मार देते।
अगर सीधा जाना है तो बीच में पीठ के ऊपर पैर मार देते हैं। कौन करेगा ऐसा अपने भक्त के लिए? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा हूँ, महान हूँ, मैं ये क्यों करूँ। वापस उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, अपने भक्त के लिए वो किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए तत्पर रेडी हो जाते हैं। वो हमेशा सतर्क रहते हैं कि इस भक्त की सेवा करना है तो क्या करोगे। आगे देखेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो ओरिजिनल जो स्टेट है, ओरिजिनल जो हमारा स्थिति है, भगवान से जुड़ा हुआ है। लेकिन कर्मों के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार हम वापस इस भौतिक स्तर पर आ गए। उदाहरण के तौर पर पानी, उसका ये पानी जो है लिक्विडिटी, मतलब उसका नेचुरल फॉर्म क्या है? द्रव्य रूप, लिक्विड, द्रव्य स्वरूप या रूप। लेकिन जब वो 0 डिग्री के आसपास उसको आधा 1 घंटा रखता है तो क्या होता है? सॉलिड, बर्फ बन जाता है, बराबर। उसका ओरिजिनल पोजीशन से वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया, बर्फ बन गया। उसी तरह से ये जो जीव है, जब इस भौतिक संसार में आ गिरता है तो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल जो स्तर है, भगवान के साथ जो कनेक्शन वाला, वो भूल जाता है और इस माया जाल में फंसकर अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों के हिसाब से कार्य करता है। तो अभी इसका यहाँ पे संदर्भ ऐसा है कि ओरिजिनल पोजीशन से हमें वापस जुड़ना है। हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे, भगवान कृष्ण अपनी गारंटी लेंगे, ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसकी सारी इच्छाएं, इसके जो भी कार्य होंगे, मैं इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक बार एक नावड़ी इस बीच समुद्र में नाव लेके जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और बीच में जाता है और बाकी जो नावड़ी, मतलब जो लोग रहते हैं, वो इधर उधर घूम, मतलब वो सारे एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे है, और ये ज़्यादा डीप चला जाता है अंदर। और अचानक से क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ी आटाएं आने चालू हो जाती है। तो भगवान को प्रार्थना करने लगता है, अरे भगवान प्लीज मुझे बचाओ, मैं मेरे जो बच्चे हैं, परिवार है, उनको संभालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए इस पद पे आया हूँ, इस नाव पे चढ़ा हूँ, इस समंदर में आ गया हूँ, और अभी अगर ये समंदर के बीच में मैं डूब गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? तो प्लीज मुझे बचाओ 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 करके बोल रहा है। क्योंकि ये उसने सुना था कि भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमेशा आते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। अभी यहाँ पे ये हुआ, वो बोलने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो कुछ 10 मिनट में क्या होता है, सामने से एक बोट आ जाता है और बोट वाला उसको रिक्वेस्ट करता है, चलो चलो जल्दी चलो, इस बोट में बैठो, ये मोटर बोट है, हम तुरंत बाहर जाएंगे, तट पर जाएंगे। तो ये मच्छी मारे जो भी आदमी है वो क्या बोलता है, शायद मच्छी मारना होगा लेकिन ऐसे भटकने आया होगा या वॉटेवर, बीच में कहीं जा रहा होगा वॉटेवर। वो क्या बोलने लगा, नहीं नहीं, मुझे तो कृष्ण ने बोला है कि मैं बचाने आऊंगा, कृष्ण किधर आया, वो चला गया। दोबारा 10 मिनट हो जाते हैं, दूसरा एक बोट वापस आ जाता है, वापस वो बहस करने लगता है, नहीं नहीं तुम कृष्ण थोड़ी हो, मैंने तो कृष्ण से बात किया है, वो आएंगे तब मैं आऊंगा, वो भी चला जाता है।
तीसरी बार वापस एक 10-15 मिनट बीत जाते हैं, नाव एकदम डूबने लगती है। नाव को एक बड़ा छेद भी लगता है, डूबने वाली ही है। एक बोट वापस सामने से आ जाती है और उसको वापस बोलते हैं, अरे बैठो, तुम्हारी नाव अभी डूब जाएगी, हम तुरंत तट पर जाएंगे। वो बोलता है, नहीं नहीं, भगवान आने वाले थे, आपका बीच में आ गए। नाव डूब जाती है, ये बीच अंदर चला जाता है और भगवान को ऊपर जाके प्रश्न पूछता है, आपने तो बोला था कि मैं रक्षा करूंगा और आपने रक्षा ही नहीं किया। तो भगवान बोलते हैं, अरे मैंने मूर्ख 3 बार बोट भेजा था, तो मैंने ही भेजा था। ऐसे पूरे संसार में लाखों करोड़ों जीव है, हर एक के पास मैं अकेले कैसे जाऊंगा? आपको बचाने के लिए मैंने 3 बोट भेजा था, आपको समझ में नहीं आया, तो ये परिस्थिति आ गई। इसलिए भगवान को पहचानना है, मतलब बुद्धि का जो स्तर है उसको बढ़ाना। उस समय उसका बुद्धि वो सोचने में नहीं था कि भगवान किसी भी रूप में आकर भक्त की सेवा करते या भक्त का मतलब जो भी है वो उपचार करते, व्हाटएवर सॉल्यूशन देते। उस स्तर पर वो था, लेकिन हमें उस स्तर पर नहीं रहना है। अगर हम उस स्तर पर है तो भगवान कब आएंगे मदद करने हमें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है, हमारे बुद्धि का स्तर बढ़ाना है। किसके सहारे? भक्तों के सहारे, भगवत गीता पढ़कर, साधु संग में रहकर, नाम स्मरण जप कर। अभी आप भगवत गीता पढ़ेंगे, मैं बोलता हूँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी, उसके बाद ये जो और एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसे लिखा है, जब भी मुझे प्रश्न आता था तो मैं भगवत गीता ओपन करता था और उसमें से कोई भी श्लोका पढ़ता था तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये कहने लगे, कहे मेरे पास इसके अलावा ऐसा उच्चतम गिफ्ट नहीं है जो मैं इस दुनिया को दे दूं, और दुनिया को स्वीकारने के लिए ऐसा भगवत गीता के अलावा दूसरा कोई गिफ्ट नहीं है। मतलब मेरे पास भगवत गीता से बढ़कर कोई देने के लिए नहीं है, और दुनिया को लेने के लिए भगवत गीता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद बड़े बड़े मैनेजमेंट लेवल के लोग उसमें से सिद्धांत निकालकर अपना पावर प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल से आप ढूंढिए तो मिलेगा। सारे लोग इसमें से पढ़कर रेफरेंस लेके लोगों को स्पीच देते हैं। तो भगवत गीता से क्या होगा, आप हिंदी मराठी जो भी है भगवत गीता कोई भी एक श्लोका ओपन करो, तात्पर्य पढ़ो, 2 मिनट सोचो, आपके अंदर मन में जो दुविधा चल रही है, जो बाहर के लोगों के प्रश्न चल रहे हैं, जो दुख चल रहा है, कुछ ना कुछ वो हल्का होते जाएगा। लेकिन अगर आप ये डेली प्रैक्टिस में रखोगे तो बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अगर आप दिन में एक आधा बार एक श्लोका पढ़ रहे थोड़ा कम समय के लिए, तो आपको थोड़ा सा इसका प्रभाव कम दिखेगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका बुद्धि का स्तर, IQ, EQ, व्हाटएवर इंटेलिजेंस पावर आपका बढ़ जाएगा, सोल ऊपर आ जाएगा, सोल के लेवल पे आप डिसीजन ले सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि भगवान कृष्ण अपने नामों, अपने रूप में प्रकट होते हैं। अपनी सारी शक्ति अपने नामों में, अपने रूप में वो डालते हैं।
और भगवान कृष्ण कभी इस जगत के संसार में आदि नहीं आते हैं। वापस बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण अपने गुणों के द्वारा, अपने रूपों के द्वारा अपनी जो शक्ति है उसमें डाल देते हैं। और इस शक्ति ऐसी शक्ति है जो भगवान इस भौतिक शक्ति के अधीन नहीं आते हैं। उनका जो वो खुद स्वयं कृष्णस्तु स्वयं भगवान, मतलब ये उस जगत के स्वामी है। 33 कोटि देवताओं के वो स्वामी है, कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड है उनके वो स्वामी है। ऐसे स्वामी इस भौतिक संसार के गुणों के अंदर फंसते नहीं है। वो भगवान कृष्ण नाना प्रकार की सेवा अपने भक्तों के लिए करना चाहते हैं। सिर्फ भक्त सामने आना चाहिए, ये भगवान मुझे हेल्प करो। मैं ये एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ। अगर आप किराना दुकान में गए और कुछ बोले नहीं, दुकानदार आपके सामने है, आपके फेस की ओर देख रहा है, आप उनकी तरफ देख रहे हो, आपने कुछ बोला ही नहीं, तो क्या वो अपने आप शुगर एंड मूंगफली एंड सामग्री दे देगा? नहीं देगा ना। आपको बोलना पड़ेगा, मुझे शुगर दे दो, मुझे दालचीनी और सब अलग अलग टाइप के मसाले, वाटर, गुड़ दे दो, तब वो दे देगा। उसी तरह से भगवान भी बोल रहे हैं, जब आप मेरे सामने आओगे, मेरे मंदिर में आओगे, तो बोलो मुझसे, बोलो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। चाहे आप नींद में हो, सोते समय, उठते समय, नहाते समय, ऑफिस जाते समय, प्रसाद लेते समय, ट्रेन में, बगीचा में, जहाँ पे भी हो, तो प्रे करो, मैं सुनने के लिए तत्पर हूँ। जब आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा तो मैं आगे हाथ करूंगा। आपको आगे हाथ करना है तो आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम। ऐसे है भगवान सर्वगुण संपन्न, आनंदगण, ज्ञानगण, चित्तगण, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जो 33 कोटि देवताओं के स्वामी है। वो अर्जुन का रथ चलाने के लिए सारथी बन गए, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए। ऐसे भगवान कृष्ण। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। अर्जुन बोल रहा है, सेनायो मध्ये, सेनाओ उभयो मध्ये रथम स्थापम में अच्युत। अर्जुन बोल रहा है, ये अच्युत, ये जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में ले लो। किस लिए? देखते हैं। क्या भगवान ने सैन्य को देखा नहीं था? क्या भगवान ने सैन्य का निरीक्षण नहीं किया था? क्या भगवान ने इस तरफ कितनी सेना है, इस तरफ कितनी सेना है मालूम नहीं था? जिस भगवान को सब कुछ मालूम है, उस भगवान के विचारों पर अर्जुन क्यों नहीं जा रहे थे? अर्जुन के मन में ये दुविधा क्यों आई कि मुझे जाकर देखना है सेना? वो इसलिए, एकदम ध्यान से सुनो, अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में इसलिए जाना था ताकि उनको देखना था कि जो शत्रु है मेरे सामने, उनके अंदर, उनके मन में कितनी शत्रुता है। इनमिकल मतलब उनके अंदर जो भाव है वो कितना शत्रु का भाव है। क्या उनका माइंड चेंज होने लगा क्या? वो देखना था। उनको ये भी देखना था कि कौन किस जगह पे खड़ा है। उनको ये भी देखना था कि उनके पास कौन कौन से शस्त्रास्त्र है, कौन किस रथ पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, ये भी उनको देखना था।
हालांकि ऑलरेडी भगवान कृष्ण युद्ध होने से पहले, शुरू होने से पहले शांति दूत बनकर गए थे। किनके पास? दुर्योधन के पास। जब 5 पांडव जंगल वनवास में थे, कृष्ण भगवान ने क्या बोला दुर्योधन को? सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी सब पूरा देश तुम्हारा। 5 गांव दे दो, 5 पांडव उसमें रहेंगे, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। दुर्योधन ने नहीं सुना। भीम ने भी बोला, हे भगवान कृष्ण, आप अभी शांति दूत बनकर जा रहे हो, तो दुर्योधन को बोलो कि अगर उनका माइंड चेंज हो जाता है तो बोलो कि युद्ध मत करो। कौन बोल रहा है? भीम बोल रहा है। वही भीम जब जंगल में था तो इतना क्रोधित हो चुका था कि वो दुर्योधन को ललकारता था कि मुझे आपको मारना है, मारना है। और वही दुर्योधन, वही भीम अभी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप शांति दूत बनकर जा रहे हो तो बोलो कि युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन का मन बदला नहीं, फाइट करना है। अगर आपको फाइट करना है तो युद्ध के लिए रेडी हो जाओ। इसलिए दोनों सैन्य युद्ध भूमि पर आ गए। फिर अर्जुन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। तो अर्जुन के अपने बुद्धि पर, अपने शैक्षणिक जो शिक्षा ली है उसके ऊपर विश्वास नहीं था कि सामने कितने शत्रु है, उनकी क्या भावना है, उनके पास कितने शस्त्रास्त्र है। तो इसका निरीक्षण करने के लिए अर्जुन बीच में आ गए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सबसे सिंपल। एक पहलवान है और वो उसने कपड़े पहने हैं पूरे, हमारे सामने खड़ा है और हमने कहा कि हाँ पहलवान है, कितना दष्ट पुष्ट शरीर है, ताकतवान है, सब कुछ अच्छा है। ये हमारे आंखों से हमने देखा, हमारा मत बना लिया, ठीक है। अभी उसी पहलवान को हमने रात को देखा, वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने खड़ा है। डॉक्टर ने उसको अंदर लिया, उसका हाथ का एक्सरे निकाला। हाथ तो इतना बड़ा बड़ा है, एक्सरे मशीन से रिपोर्ट आया उसका हाथ में जो हड्डी है फ्रैक्चर है। तो ये जो एक्सरे मशीन है उसने क्या किया? निरीक्षण किया। मतलब एक्चुअल जो इस पहलवान के अंदर बीमारी है, हड्डी टूटना जो भी है व्याधि, वो सामने आया। किससे? एक्सरे मशीन से। सेम उसी तरह भगवत गीता हमारे लिए एक्सरे मशीन है। क्या करती है वो भगवत गीता? हमारे जीवन में जो कठिनाई आती है, व्याधि आती है, जो दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, उनको देखने के लिए हमें नॉलेज देता है। वो निरीक्षण की पावर देता है, निरीक्षण का पावर देता है। कौन? भगवत गीता। इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि अर्जुन जो है अपनी बुद्धि, अपने शैक्षणिक पात्रता और आकलन से देखना चाहते थे, वो भगवान की दृष्टि से नहीं देखना चाहते थे। इन द सेंस भगवान ने जो देखा उनके ऊपर भरोसा नहीं था, तो अपने आंखों से देखना चाहते थे। इसलिए सेनाओं के बीच में रथ लाकर खड़ा कर दिया। एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक सज्जन गाड़ी चला रहा था, अचानक से गाड़ी बंद पड़ जाती है। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन चलती नहीं है।
तो वो एक मैकेनिक के साइड में, रोड साइड का मैकेनिक है, उसको दिखाता है गाड़ी बंद हो गई है, कुछ देखो। तो मैकेनिक ने स्टार्ट किया, इंजन देखा कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रहा है, क्या चल रहा है, और वापस बंद कर दिया। और उसने एक हथौड़ा लिया और इंजन के ऊपर मार दिया। जैसे ही मारा, वापस गाड़ी के अंदर गया, की स्टार्ट किया, गाड़ी चालू हो गया, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी एकदम राउंड मार कर देखा, सही सही चल रहा है। तो ये सज्जन आदमी बोलने लगा, कितना देना है? ये मैकेनिक बोला 1000। सज्जन आदमी बोलता 1000? सिर्फ हथौड़ा मारने का 1000? पागल हो गए क्या? तो फिर वो मैकेनिक बोलता है, वैसे तो हथौड़ा मारने का सिर्फ 10 रुपये होता है, लेकिन हथौड़ा इंजन के कौन से जगह पे मारना है उसके है 990 रुपीज, जो सिर्फ मुझे मालूम है, बिकॉज मैं मैकेनिक हूँ, मुझे ये सिखाया गया है किस जगह पे क्या प्रॉब्लम होता है तो क्या सोल्यूशन है, मुझे सिखाया गया, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। उसी तरह से हमें अगर अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट बनने के लिए हमें शिक्षा लेनी है। और शिक्षा स्कूल कहाँ है? भगवत गीता में है, साधु संघ में है, सत्संग प्रोग्राम में भी है। तो जैसे मैंने कहा कि ये भगवत गीता क्या करता है, एज ए एक्सरे मशीन के तौर पर हमारे जीवन में हमें सही क्या है और गलत क्या है बता देता है। और एक है, भगवत गीता पढ़ने से हमें वो ज्ञान आता है जिसको हम अपने जीवन में आए हुए समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इतना सिंपल सा सीधा पाठ यानी शिक्षा हमें इस भगवत गीता से मिलती है, श्लोक से मिलती है। अर्जुन को अपने आंखों से देखना है, अपने बुद्धि से देखना है, अपने शिक्षा से देखना है, ना कि भगवान कृष्ण की शिक्षा से, उनकी बुद्धि से, उनके निरीक्षण से। अगर उनके निरीक्षण से देखते तो उनको मालूम है मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे साथ है। लेकिन अर्जुन उस समय भ्रमित हो गए, अपने मन के आधार पर वो विचार करने लगे, ना कि भगवान हमारे साथ है और उनके सहयोग के हिसाब से वो सोचने लगे। तो भगवान अर्जुन भ्रमित हो गए, और उस भ्रम को आगे के श्लोकों में बताया है कि कैसे वो रोने लगते हैं अर्जुन। तो हम आगे देखेंगे अर्जुन की और अलग अलग व्यथाएं, जैसे कि रोना, भगवान को रिक्वेस्ट करना, मुझे फाइट नहीं करना है, ये मेरे सगी संबंध है, ये मेरे भ्राताश्री है, ये मेरा सगा चुलत भाई बोलते ना, चुलता वॉटेवर कजन भाई, इनके साथ मैं कैसे लड़ूं। पूरा 42-43 श्लोका तक वही है अभी। तो आज इस श्लोका में हमने इतना ही देखा समरी के पॉइंट ऑफ व्यू। अर्जुन अपने नजरिया से देखना चाहते थे, ना कि भगवान की नजरिया से। हमें क्या करना है? भगवत गीता साधु संग में रहकर पढ़ना है, अपना बुद्धि स्तर बढ़ाना है, और बुद्धि के स्तर पर हमें देखना है सही क्या है, गलत क्या है। और सेकंड पॉइंट, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के हमेशा रक्षा करते हैं, उनका विनाश कभी होने नहीं देते। अपने कर्तव्य, जो भी कर्तव्य निभाने होते भगवान को भक्तों के बारे में, वो पूरे निभाते, इसलिए उनको अच्युता कहते हैं, नॉन फॉलन। वो कभी गिरते नहीं, इन शॉर्ट हिंदी में अगर बताना है तो ये 2 पॉइंट हमने श्लोका के माध्यम से सीखे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे प्लीज़ माफ कर दीजिए। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की
जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।